फवाद चौधरी को छुड़ाने और डकैती का इल्ज़ाम तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब के खिलाफ थाना फेरोजवाला शेखुपुरा में मुकदमा दर्ज। पुलिस एहलकारों की वर्दियाँ फाड़ी, वायरलेस भी छीना, मुकदमे का मकसद दर्जनों तरबियत याफ्ता पुलिस एहलकारों से निहत्थे कैसे डकैती कर ली। वर्दियाँ फाड़ने की बहुत ही कमज़ोर कहानी बनाई। मैंने तो बगैर नंबर प्लेट काली गाड़ी को रोका था, ये पुलिस के साथ डकैती कहाँ से आ गई। फारूक हबीब का ट्वीट। इम्तियाज भाई खैर था। क्या हाल है सर? ठीक ठाक, खैरियत है जी? अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा था ने मुझे बोला था ये रिलीज अभी आई है, उसने तो मुझे कुछ भी नहीं भेजा आप लोगों ने यार। रिलीज में जी ये जो पिछली रिलीज हुई उसमें तो हुई है, अभी कोई रिलीज तो नहीं हुई। अभी तो रिलीज अभी आई है, उसने कुछ भी नहीं भेजा यार। सर जी आपके कहने पे हमने तो उसमें 16 करोड़ रुपए आपको भिजवाए। अभी जो पिछले हफ्ते रिलीज हुई है 16 करोड़ रुपए, अभी नई रिलीज नहीं हुई। 16 करोड़ रुपए मेरे कितने हैं? मेरे 16 करोड़ रुपए अभी मैं आपको मैं लड़के को कहता हूँ अभी लतीफ को आपको भिजवा देते हैं। अली अमीन गंडापुर की मुबैना ऑडियो लीक। पीटीआई रहनुमा की गुफ्तगू में वज़ीर आला के हवाले से रिलीज का जिक्र, कुछ भी ना भेजने का शिकवा। अभी कोई रिलीज नहीं हुई, पिछले हफ्ते होने वाली रिलीज से आपके कहने पर 16 करोड़ रुपए भिजवाए हैं। इम्तियाज नामी मुखातिब का जवाब, हमें 16 करोड़ रुपए किधर मिले हैं। अली अमीन गंडापुर का फिर शिकवा, मैं अभी लड़के को बता देता हूँ, लतीफ को भिजवाता हूँ। इम्तियाज का जवाब। डेवलपमेंट स्कीम के फंड की रिलीज एक सरकारी ऑफिशियल जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का सरकारी ऑफिशियल है इम्तियाज साहब, उससे बात कर रहा हूँ और उससे पूछ रहा हूँ कि मेरे डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंटल स्कीम जो है उसकी रिलीज की क्या पोजीशन है। और वो मुझे बता रहा है कि आपको 16 करोड़ रुपए डिपार्टमेंटल डीसी ऑफिस को रिलीज कर दिए गए थे। आई रिपीट, डीसी ऑफिस। उसको मैं उसे पूछ रहा हूँ कि इसके अलावा जो रिलीज पर करते थे जो कि दोबारा फाइनेंस में जाने थे, उसके पास वो रिलीज होने थे जिसे 25 करोड़ रुपए जाने थे सवाल स्कीमों के लिए और 25 आ रहे थे मुझे, उसकी क्या पोजीशन है, उस पर वो जवाब दे रहा है और वो जवाब आपके सामने आया हुआ है। अब इसमें कौन सी गलत बात है? अगर अपने हल्के के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मेरी स्कीम, मेरे फंड की रिलीज मैं नहीं मांगूंगा, उसका फॉलो अप मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? सवाद के लिए 25 करोड़ के डेवलपमेंट फंड्स मिलना थे। सरकारी अफसर इम्तियाज ने बताया 16 करोड़ रिलीज कर दिए गए हैं। हल्के में तरक्याती काम मेरी जिम्मेदारी है। मैंने अगर अपने हल्के के लिए फंड्स का पूछ लिया तो कौन सा जुर्म किया। अली अमीन गंडापुर की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना। दुबई में एक रोज क़याम के बाद कल से दोपहर 3 बजे लाहौर पहुंचेंगी। शेख रशीद की रिहाइशगाह लाल हवेली खाली कराने का फैसला। मतलूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने रेंजर्स, पुलिस, FIA से मदद तलब कर ली। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का लाल हवेली के भरपूर दिफा का ऐलान। तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन मुसलसल तीसरी रात भी इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद। जमान पार्क के बाहर सड़क किनारे खैमा बस्तियाबाद। शदीद सर्दी भी कारकुनों का जोशो जज्बा कम न कर सकी। कप्तान के हक में नारेबाजी, सीनियर रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जारी। कराची के जिला के बाड़ी में मुबैना तौर पर जहरीली गैस से एक माह के दौरान 16 अमवात का इंकशाफ। मच्छर कॉलोनी अली मोहम्मद गुट की रिहायशी मुतासर। जहाँ बहक होने वालों में 18 से 50 बरस की उम्र के मर्द ख़वातीन शामिल। तमाम अफराद की तदफीन हो चुकी, किसी का भी पोस्टमार्टम नहीं किया गया। DHO की तस्दीक। वाक़े की तहक़ीक़ात जारी, हतमी वजूहात लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स आने पर ही बताई जा सकती हैं। DC की माड़ी का मौक़िफ़। कराची में जहरीली गैस से मुबैना अमवात। खबरें सामने आने के बाद इंतजामिया का एक्शन। 3 फैक्ट्रियाँ सील, 4 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। तेज़ बुखार और गले की तकलीफ में मुब्तला अफराद के तिब्बी मायना टेस्ट भी कर लिए गए। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब। कैब खत्म होते ही डॉलर की इंतहाई ऊंची उड़ान। एक ही रोज इजाफे के तमाम रिकॉर्ड टूट गए।
इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 24 रुपये 54 पैसे महंगी होने के बाद 255 रुपये 43 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में रेट 15 रुपये बढ़ गया, 258 रुपये में ट्रेड। IMF की ये जो खबर है, ये जो रिक्वेस्ट है कि भाई आप ओपन मार्केट पर छोड़ दें और आप गवर्नमेंट ने रियलाइज़ करते हैं कि छोड़ना ही आखिरी हरबा है, तो उससे ये होगा कि अब आपके पास 3 प्राइसेस नहीं चलेंगी। 2000 से ज़्यादा कंटेनर बाहर फंसे हुए थे पोर्ट के ऊपर, एलसीज नहीं खुल रही थी, ताजिरों में बेचैनी पाई जा रही थी, तो वो चीज़ थोड़ी क्लियर होगी, इंपोर्ट स्टार्ट हो जाएंगी थोड़ी सी, हम देखेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन का एक स्पाइक खाएगी। ये ज़रूरी था कि जो करेंसी पे जो कैप हटाने का जो है डिसीजन बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम IMF के प्रोग्राम में जाते हैं तो हमें 30% जो महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, और जो अगर IMF का प्रोग्राम नहीं करते तो 50% जो है हमें इफेक्ट पड़ेगा। डॉलर बेकाबू होने के बाद महंगाई के तूफान का खदशा, मुल्क भर में बेयकीनी की फसा, सरमायाकारी रुक गई। IMF के मुतालिबात पर अमल से मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा, माहिरीन का मिला जुला रद्द-ए-अमल। डॉलर की स्मगलिंग रोकने के लिए इक़दाम जारी, अमरीकी करेंसी मुल्क से बाहर ले जाने की हद मुकर्रर है। मनी लॉन्ड्रिंग के सदेबाब के हवाले से अहम कामयाबियां हासिल हुई। टैक्स नेट में नए अफराद को शामिल कर रहे हैं। चेयरमैन FBR मोहम्मद आसिम सूरत हाल के जल्द इस्तेहकाम के लिए पुरुम्मीद। मुआशी सवाल, पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा होने का खदशा, खाम माल ना होने के बाद सनतें बंद हो रही हैं। आवाम को बेरोजगारी के साथ बिजली और गैस के अदम दस्याबी के अजाब का भी सामना है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट। इसहाक डार की कोशिशों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। वजीर खजाना IMF की बात ना मानने का कहते रहते थे। बेहतर यही है कि शराइत तस्लीम कर ली जाएं। मुफ्ता इस्माइल का मशवरा, डॉलर को उसकी हकीकी वैल्यू की तरफ लाया गया है। स्टेट बैंक के इक़दामात से शरह सूद में इजाफे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साबिक वजीर खजाना का तकरीब से खिताब। 200 रुपए से नीचे लाने का दावा करने वालों ने डॉलर को आसमान पर पहुंचा दिया। झूठी अना के बायस अरबों डॉलर की तरसीलात ज़र और बरामदात का नुकसान हुआ। हजारों कारोबार बंद, लाखों अफराद बेरोजगार हो चुके। इस तबाही की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? असद उमर का सवाल। डॉलर की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे के बाद सोना भी महंगा। फी तोला नर्ख 4,900 रुपये बढ़ने के बाद 1,95,500 रुपये तक पहुंच गए। नमे इक़्तिसादी जायजे पर मुज़ाकरात। IMF का वफ़द 31 जनवरी से 9 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। शेड्यूल तय। मॉनिटरी फंड के हुकाम अहदाफ का जायजा भी लेंगे। सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि बहैसियत वज़ीर हुकूमत सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी अंजाम दूंगा। पंजाब के निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। वज़रा में बिलाल अफजल, SM तनवीर, डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर जमाल नासिर, इब्राहिम मुराद, मंसूर कादिर, सैयद असफर अली नासिर और आमिर मीर शामिल। वहाब रियाज बैरून मुल्क होने के बायस हल्फ ना उठा सके। तमकिनत करीम और नसीम सादिक भी गवर्नर हाउस ना पहुंच सके। पंद्रह वज़ीरों और मुशीरों पर मुश्तमिल खैबर पख्तूनख्वा के निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। साबिक IG मसूद शाह, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर, बैरिस्टर सामल नज़ीर, बख्त नवाज, शफीउल्लाह खान और हाजी गफरान भी शामिल। कह के थक गया था कि यार खुदा के लिए अभी हमें काम करने थे। 1 साल और लग जाता ना तो इत्थे इन्हों दे कपड़े भी नजर नहीं जाने नून लीग दे। खान साहब के साथ जो बैठने वाले थे ना, बस वो सिरों लै गए सारी पार्टी 3-4 बंदों की वजह से। एक तो बेचारा मैंने बड़ा अफसोस है, कभी पहला फड़िया जाता तो असी साडा काम ठीक हो जाना।
5.5 माह में 5.5 साल वाला काम किया। हमारी मुद्दत पूरी हो जाती तो नून लीग का सफाया हो जाता। कुछ लोगों ने इमरान खान को गलत गाइड किया। असम्बलियाँ तोड़ने का एक हामी पकड़ा गया। अगर ये पहले गिरफ्तार हो जाता तो ईवान तहरील होने से बच जाता। हम हमेशा PTI चेयरमैन के साथ हैं। चौधरी परवेज इलाही का जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब। चौधरी परवेज इलाही साहब हमारे बुजुर्ग हैं। हम जानते थे जब हमने असेंबलियां छोड़नी थी कि ये मुश्किल रास्ता है। ये कहना कि फवाद चौधरी को पहले अंदर हो जाना चाहिए था, पंजाब हुकूमत बच जाती। फवाद चौधरी आज कौम का हीरो है। हमें मालूम है कि क्या क्या इन्होंने रखा हुआ है और क्या क्या करेंगे। उसके लिए हम कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई ऐसी किसी को परेशानी की जरूरत नहीं है। मुल्क तबाह हो रहा हो तो हम वज़ारत आला के मज़े नहीं ले सकते। जानते थे असम्बलियाँ छोड़ना मुश्किल रास्ता है। ये भी मालूम था मुश्किल रास्ते आएंगे। इमरान खान ने रिवायती सियासत को रद्द किया। इक़्तिदार छोड़कर अवाम की तर्जुमानी की। हमाद अज़हर का जवाब, फवाद चौधरी हीरो करार। फवाद चौधरी की पूरी फैमिली के साथ दरीना ताल्लुकात हैं। जनरल वर्कर्स इजलास में तकरीर के दौरान होने वाली गुफ्तगू से दुख पहुंचा तो माज़रत खा हूँ। चौधरी परवेज इलाही का बयान। माइनस इमरान फार्मूला कामयाब नहीं हो सकता। गिरफ्तारी पर शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। PTI चेयरमैन मुज़ाकरात से इनकारी नहीं। सूरत हाल का जिम्मेदार हुकूमत को समझता हूँ। कई बार बातचीत की दावत के बावजूद जवाब नहीं मिला। हुकूमत और अपोजिशन को इलेक्शन के मामले पर मिल बैठना चाहिए। सदर ममलकत आरिफ अलवी के सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। फवाद चौधरी से होने वाला सलूक बाइसे शर्म करार। फवाद को नहीं धमकी देनी चाहिए थी। ये वो फवाद है ही नहीं। मैं इस फवाद को जानता हूं। मैं कंडेम करूंगा अगर किसी किस्म की कोई ब्रुटैलिटी होगी, अगर ड्यू प्रोसेस नहीं होगा, अगर उसके साथ कोई ज्यादती होगी तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू कम एंड सिट। कल उसके मुंह पे कपड़ा डाल के नहीं लाना चाहिए था, उसको ओपनली कोर्ट में पेश करते। धमकी देना जमहूरियत नहीं बदमाशी है। फवाद चौधरी को ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। तहरीके इंसाफ ने मुनज़्ज़म अंदाज में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुहिम चलाई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री PTI दौर में हुई। मुखालिफिन को नस्का इलेक्शन नहीं भूलने देंगे। इमरान खान और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 ना लगाकर बड़ी गलती हुई। मलिक अहमद खान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नून लीग की सियासी कमेटी का इजलास। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर गौर। वफाकी वज़रा को दोनों सूबों में इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारियाँ देने के हवाले से भी मुशावरत। शहबाज शरीफ से आसिफ ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। इत्तेहादी उमूर पर गुफ्तगू। तशरीफ रखें। बैरामन साहब प्लीज, लीडर ऑफ अपोजिशन तकरीर कर रहे हैं, करने दें प्लीज। जी बैठें जी, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें प्लीज। अबड़ो साहब अब बोलने दें लीडर ऑफ द अपोजिशन को। अपोजिशन से लीडर को बोलने दें प्लीज। तशरीफ रखें मैडम जी। इलेक्शन कमीशन के रवैये पर उन्होंने एक तबसरा किया और किसी कानून को तो नहीं तोड़ा, मगर लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन का दिल टूट गया। और क्या दिल टूटा उनका, वहां पर जिस तरीके से उनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया, मैं समझता हूं कि वो एक शर्मनाक बाब है। सेनेट में शहजाद वसीम की तकरीर के दौरान शोर शराबा। क्या इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर तनकीद फवाद चौधरी का जुर्म है? किसी कानून को नहीं तोड़ा लेकिन लगता है ACP का दिल टूट गया। इस वक्त मुल्क में फिस्तागियत का बाजार गर्म है। कोई भी जुल्म इमरान खान की सोच खत्म नहीं कर सकता। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की गरज परस। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों से निजात जरूरी। लाहौर वाले तैयार हो जाएं। इमरान खान आइंदा जुमे तक ठीक हो जाएंगे। शेख रशीद का PTI चेयरमैन को कराची से ट्रेन मार्च का मशवरा। किसी ने जमानत पाकर रुख किया तो हम बिलावल हाउस जाएंगे। इम्पोर्टेड हुक्मरानों से मुल्क नहीं चल सकता।
असम्बलियाँ तहलील करके इंतखाबात कराए जाएँ। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी, अब सिंध पर जरदारी माफिया काबिज है। अली जैदी की अमजद आफीदी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चौधरी शुजात और तारिक बशीर चीमा पार्टी ओहदों से फारिग। चौधरी वजाहत मुस्लिम लीग काफ के मरकजी सदर होंगे। परवेज इलाही को पंजाब का बिला मुकाबला सदर और कामिल अली आगा को मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब कर लिया गया। ये मुमकिन नहीं कि पंजाब का सदर मरकजी सदर और दीगर ओहदेदारों को तब्दील कर दे। चौधरी शुजात ही काफ लीग के सदर हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला मेरिट पर हुआ तो उन्हीं के हक में होगा। तारिक बशीर चीमा का रद्द-ए-अमल। मुल्क की तारीख का बदतरीन ब्रेकडाउन बुनियादी फॉल गुड्डू ट्रांसमिशन लाइन में आया। फ्रिक्वेंसी में उतार चढ़ाव के बायस 500 kV ट्रांसमिशन लाइन्स में ट्रिपिंग हुई। सिस्टम मुतासर होते ही 11,356 मेगावाट बिजली निज़ाम से निकल गए। इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर जारी। बाला इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद। लह में पारा -13, कल्लाक -11, चित्राल -9 और मालम जब्बा में -5 डिग्री तक गिर गया।